अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? मेरे अब्बू का कोई हक खाएगा और मैं चुप रहूंगी? समझ आई? नजमा को दिया है जवाब फातिमा ने, और कुछ सवाल जवाब, और भाई ढेर सारे रोज। मैं हैरान हूँ कि उधरों चाचा अनवर रो रहे हैं अपनी 20 लाख और चीज़ों पे, और ये लोग भी इन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। इन्होंने भी गुलाम फैमिली के हवाले से बहुत सारे राज नियाज और चीज़ें बताई हैं, और भी जो हैं उनके रोले रफड़े उनके हवाले से भी बताया है। खैर, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब मैं आप लोगों को एक ख़बर दे दूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझें। कल जो वीडियो आ रही थी हमारे सामने मुसलसल बलूचिस्तान के हवाले से, गैरत के नाम पे जो है एक कबीला है, वहाँ पे रिवाज है गैरत के नाम पे। वो जो संसार वगैरह करते हैं लड़के लड़की को, या इस तरह से खुद ही सज़ा देते हैं, अपना कानून उन्होंने खुद बनाया हुआ है। तो वहाँ पे एक वाक़या जो हुआ था, उसमें जो जाहिल सरदार था जिसने पसंद की शादी करने वाले लड़की और लड़के को कत्ल करने का फ़ैसला सुनाया था, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। उस बंदे को भी गिरफ़्तार कर लिया है जिसने ये फ़ैसला सुनाया था। और उसके बाद जो है और बताया जा रहा है 11 मुल्ज़मान और भी गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। ऑपरेशन जारी है। तमाम मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मज़लूम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी। ठीक है जी, ये उन्होंने जो है ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा किया है। ये ऐसे लोगों को ज़रूर जो है सज़ा होनी चाहिए। ये वाले रिवाज ख़त्म करने चाहिए। ये वाले जो जुल्म है ख़त्म होने चाहिए। जब कानून है तो कानून देखेगा, हुकूमतें देखेंगी। ये खुद से ही अपना एक बना लेते हैं, और फिर जो है आवाम के साथ जुल्म किया जाता है, मासूम लोगों के साथ जुल्म किया जाता है। पिक्चरें देखी, वीडियो देखी, बहुत दिल दुखा, बहुत तकलीफ़ हुई। यकीन माने, नौजवान जोड़ा, नौजवान लड़की लड़का 1 साल बाद दावत के बहाने बुलाया गया और फिर मौत की दावत दे दी, और सगे भाई ने ही ये किया। बाप के खड़े होते और भी लोग तमाशाई बहुत सारे थे। जुल्म की इंतहा है। आज मुझे जो है कमेंट आ रहे थे, सिस्टर एकमन वाइटी के नौशीन सिस्टर, ये सैड स्टोरी ना सुनाया करें, दिल को कुछ होता है। मेरी जान, अवेयरनेस के लिए भी ज़रूरी होता है, हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए। इस हवाले से हम साथ साथ आवाज़ भी उठा लेते हैं कि भाई ये जुल्म है और इन जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाई गई और मुसलसल उठाई गई, हर जगह से, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, हर जगह से। और जैसे कि इलेक्ट्रिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे भी मुसलसल आवाज़ उठाई गई। तो भाई देखे ना, ऐसे फिर जालिम लोग नहीं बच सके। जितना ज़्यादा ख़बर फैली, जितना ज़्यादा बात की गई इस मुद्दे पे, उतना जल्दी ऐसे मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं। तो ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, ताकि अगले आने वाले लोग जो हैं ऐसी हरकतें ना करें तो अच्छा है। किसी के साथ जुल्म ना करें। हंसते बसते जोड़े को, शादीशुदा जोड़े को जुल्म के हाथों उन्होंने बस ख़त्म कर दिया। मतलब दुनियावी खुदा बने बैठे, अस्तगफिरुल्लाह, दुनिया में ज़मीनी जो है खुदा बने बैठे हैं। खैर, यहाँ पे अभी मैं ना परियाम सिस्टर का कमेंट पढ़ना चाहूँगी। परियाम सिस्टर ने कमेंट किया मुझे सुबह की वीडियो में और कहा कि नौशीन जी नज्जो ने 2 हेटर्स की वीडियो अपनी कम्युनिटी पर लगाई है। वो अब किस हक से सितारा की पिक्चर अपने चैनल पर प्रोफाइल में यूज़ कर रही है। नज्जो कितनी बेशरम है, सितारा के ख़िलाफ़ हेटर्स को प्रमोट भी कर रही है और प्रोफाइल पिक भी सितारा की लगाई हुई है। कुछ तो शर्म करो भाई। जिस चैनल को सितारा ने अपने हाथों से बना, मुझे आज भी याद है जिस दिन ये चैनल बना था, मुझे आज भी याद है। कराची वाला घर, महम जब गई हुई थी सितारा के घर, तो महम फ़ारूक के नाम से ही ये चैनल बना था और सितारा ने बना के दिया था और कहा था कि मेरा भाई गरीब है, इसके बच्चे हैं, ये अपना घर चलाएंगे। और मुझे वो चीज़ें याद है। खाना खा रहे थे और फिर उसी दौरान जो है फिर एक ब्लॉग भी इस तरह से बनाया गया था। फिर वो 2 दिन में 20,000 सब्सक्राइबर हो गए थे
और फिर उसके तीसरे दिन 25,000 सब्सक्राइबर, रातों रात लोगों ने सब्सक्राइब किया था। तो खैर यहाँ पे ये दिन भी देखने थे कि इस तरह से भी फिर होता है इस तरह के कामों में, जिसके साथ भला करो उसके शर से बचो, इस तरह से भी कहावत है। खैर उन्होंने तो नेकी की थी कि इस चैनल से ये इनका रोज़गार बनेगा, उसे नहीं था पता कि इस चैनल पे मेरी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी और फिर मुझे जो बुरा भला कह रहे हैं या मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन लोगों को भी प्रमोट किया जाएगा। किसने सोचा था, किसने सोचा था 2 साल 2.5 साल बाद ये सारा कुछ हो जाएगा। अल्लाह अकबर। खैर यहाँ पे मेरे अब्बू का हक कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा। अगर कोई खाएगा तो मैं चुप रहूँगी, ये सोचना भी मत। नजमा ने वीडियो बनाई थी और फातिमा को सवाल उठाया था कि तुमने भी तो अपने बाप जैसे बड़े को कहा था कि भाई मैं फिर ये छुरा वगैरह मार दूंगी अगर ये इसने कोई ऐसी हरकत की। तो उसका जवाब दिया है फातिमा ने और उसने कहा है कि भाई अब मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाऊंगी। फातिमा ने कहा, नजमा कहती मैंने बाप के लिए कहा था, तो नहीं मैंने बाप के लिए नहीं कहा था, मैंने चाचे अनवर को बोला था, क्योंकि जब बात आई है तो फिर मैं भाई चुप नहीं रहती हूँ। मेरे बाप ने बहुत मेहनत की थी, जहाँ जहाँ अम्मा ने काम का कहा वहाँ वहाँ वो मेहनत मजदूरी करते रहे और जब मतलब जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे ये ज़मीनें ख़रीदते गए। बाद में जो है हिस्से वगैरह हो गए थे और फिर उसके बाद जो है बाद में आके इधर उधर से भाई दोबारा से बोलने शुरू हो गए मेरे अब्बा को कि इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमें भी हिस्सा चाहिए। हिस्सा लेके फिर दोबारा हिस्से मांग रहे थे भाई के हिस्से में से, उस पर भी नज़रें थीं। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि वो कहते थे हमारा भी हिस्सा है, फिर जो है हिस्सा चाहिए। तो मेरे भाई बहुत छोटे थे, मैं थोड़ी बड़ी थी, तो मैं चुप नहीं रह सकी थी और फिर मैंने बोल दिया था। वो और लोग भी उठ के आ गए थे कि इसमें भी अम्मा ने कहा था हिस्सा ले लेना, और लोग भी। और कौन होगा बड़े भैया, ठीक है। और फिर जब जैसे हिस्से हो गए थे और जैसे जैसे मतलब जिसको जो जगह पसंद आई थी तो उसी हिसाब से ये लोग जो है अपनी पसंद की जगह रख ली थी। बाकी टोटे टोटे करके 4-5 जगह पे मेरे अब्बा को जगह दी गई। मतलब ये भी जुल्म होता है एक भाई के लिए। ये याद रखिए कि आपकी जायदाद ऐसे सामने सारी पड़ी है, उधर से सारे वो अपनी पसंद के जो है लाइन में से चीज़ें उठा लें और फिर टोटे टोटे एक इधर चीज़ पड़ी है, एक इधर पड़ी है, एक इधर पड़ी है, दूर दूर इधर उधर जगह जो होती हैं उसमें से फिर आपको जो है कहें कि अब वो जो है तू ही रख ले। तो वो कहती हैं कि भाई जिसको जो जो जगह पसंद थी उन्होंने पसंद करके हिस्से ले लिए। अम्मा को कहा भाई अम्मा ये वाला मेरे हिस्से में दे दे, ये वाला मेरे हिस्से में दे दे, तो ले लिए। मेरे अब्बू अपनी वालदा के आगे नहीं बोलते थे। उसके बाद जो है दादी के मरने के बाद जो हिस्सा मिला, फिर हिस्सा लेने कौन आता है, दोबारा से हिस्से लेने आ गए थे। सारी ज़िंदगी बचपन से, मतलब मेरे अब्बू जब छोटे थे उस टाइम से वो काम कर रहे थे और दूसरे यहाँ पाकिस्तान में मज़े से अय्याशियाँ कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, पुरसकून रह रहे थे। और मेरा अब्बा वहाँ पे वॉशरूम धो रहा, ट्रकों के ऊपर जो है वो सामान वगैरह उतारना चढ़ाना, इस तरह की मजदूरियाँ की, होटलों में काम किया। मेरे अब्बा ने बहुत काम किया है। और फिर जो है हम बचपन से ही सारा तमाशा देखते आ रहे थे कि क्या हो रहा है। मैंने जो है आवाज़ उठाई थी, मेरी भी सब पे नज़र थी कि भाई कौन बंदा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। मेरे अब्बा को अगर हिस्सा मिला भी है उस पे भी नज़रें हैं। कोई दुकानें थी, कहती है हमारे हिस्से में जो आई थी उन पे बड़ी नज़र डाल के बैठे थे और फिर कहते थे हमें ये दुकानें दे दो। फिर मैं बोली थी और मैंने कहा था कि भाई दुकानें अगर लेते हो तो इसके बदले हमें फिर और ज़मीन दे दो, मतलब उसका अदला बदला कर लेते हैं। लेकिन वो कहते थे नहीं,
یہ جو ہے یہ والا بھی ہمیں چاہیے. تو پھر جو ہے کہتے یہ ہماری محنت کی زمین ہے، ہم کیوں دیں، یہ تو ہماری ہے، ہماری محنت کی ہے. تو بھائی میرے ابا نے بھی بہت محنت کی ہے اور مطلب حصے پہ نظر رکھ کے تم لوگ بیٹھے ہو. باقی ابو کے ساتھ شروع سے ناانصافی کی گئی ہے میرے باپ کے ساتھ. اچھا یہاں پہ جو بھی رو رہا ہے نا وہ یہی رو رہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمیں لوٹ لیا ہمارے ساتھ. ڈی ڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے انہوں نے دھوکہ دیا، 2 نمبر ویزے دیے اور پھر اس میں سے پیسے جو ہے انہوں نے رکھے بھی صحیح اور اوپر سے کام بھی نہیں دیتے تھے، پیسے بھی نہیں دیتے تھے اور پھر ان کے کوئی پیسے بچتے تھے. 1 ایکڑ زمین جو آج 50 لاکھوں میں وہ بک رہی ہے، وہ والی زمینیں جو ہیں انہوں نے لے لی تھیں اور ان کو ٹوٹے بجے طریقے سے بلا کے اور پھر جو ہے واپس بھی بھجوا دیے. اور پھر ان میں سے بھی جو پیسے کہتے ہیں بچتے ہیں وہ اصغر وغیرہ نے ابھی بھی دینے ہیں. اچھا یہاں پہ جو ہے چاچا انور جو ہیں جیسے کہ وہ رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا 20 لاکھ لے لیا اور 2 نمبر میرے بھائی نے ویزا دیا اور ابھی بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا تو کوئی ولی وارث بھی نہیں ہے، میں اکلوتا خود کماؤں گا، خود ہی کھاؤں گا. تم لوگوں کے پاس تو بہت کچھ خود بھی بنایا ہے لوٹ پھوٹ کر کے اور پھر بچے بھی ہیں ان کا بھی آسرا ہے، پھر بھی مجھے تم لوگوں نے لوٹ لیا. اب یہ کہتی ہیں، یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میرے ابا کے ساتھ بھی شروع سے ناانصافی کی گئی ہے. میرے ابو پیسے بچپن سے وہ کمانے گئے تھے، پیسے وہ بھیجتے رہتے تھے اور یہ لوگ جائیدادیں خرید لیتے، خرید کے اور پھر جو ہے جب ابو پاکستان آئے تو سب نے پسند کی جائیدادیں بانٹ لیں. میں پہلے بھی لڑ سکتی تھی، اب بھی لڑ سکتی ہوں. آنکھ اٹھا کے تو دیکھو، تم جھوٹی قسمیں کھاتی ہو اور جھوٹی قسمیں آ کے تم بولنے لگ جاتی ہو. باقی بہن میں پھپھو سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی، پھپھو ان چیزوں کی گواہ ہے، وہ آ کے تم لوگوں کو بتائے گی کہ ظلم کیا ہے. باقی ہاں باقی چاچو نے جو ہے باقی چاچو نے خود ویڈیو بنائی تھی، مطلب تمہارے باپ نے، نجمہ کو کہتی ہے کہ اس نے خود ویڈیو بنائی تھی اور خود ہی بولا تھا کہ میری بیٹی نے ہاتھ اٹھایا ہے، میرے پہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا. اور تم یاد کرو تمہارا باپ خود تمہارے خلاف گواہی دیا ہے. اس نے جب ان کی لڑائی نہیں چل رہی تھی نجمہ وغیرہ کی، تو نجمہ نے بھی ڈھیر ساری باتیں کی تھیں اور کہا تھا کہ یہ میری ماں سے بڑی محنت مزدوری کرواتا تھا، کارپیٹ دھلواتا تھا، وہ چوراہے پہ وہ جو رکھ کے بیٹھتے ہیں سٹال وہ لگواتا تھا، بڑی محنت کرواتا تھا میری ماں سے. ہم لوگ قہوے بنا بنا کے بیچتے تھے مسافروں کو. تو اس نے بھی بہت مطلب وہ بھی رو پٹ رہی تھی اور وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے مل جل کے زمینیں لی تھیں لیکن میرے ابا نے میرے بھائیوں کے نام لگا دی زمین، بیٹیوں کو ابھی تک حصہ نہیں دیا، یہ نجمہ نے بولا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے اب یہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. خیر اس ٹائم ان کی لڑائی چلی ہوئی تھی باپ بیٹی کی، تو پھر بیٹی نے بھی ویڈیوز بنائی تھیں اور باپ نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ میرے پہ ہاتھ اٹھایا. تو فاطمہ نے کہا کہ تمہارے والد نے خود ہی تمہارے پہ ویڈیو بنا دی تھی. باقی قسم کھاتی ہو تو کھا لو، جھوٹی قسمیں تو ویسے بھی تم لوگ کھا لیتے ہو. باقی پھپھو کے ساتھ پوچھ کے بتاؤں گی کتنا ظلم کیا ہے تم لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. اور باقی تم کہتی ہو میں سعودیہ والی بات بتاؤں گی، تو آؤ بتا دو، سعودیہ کی بھی بات بتا دو بھائی. ابھی تک ابھی بچہ ہی کیا ہے، سارا کچھ تو کھول کے ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے. جو تم نے اگر بتانی ہے کوئی باتیں تو تم بھی رکھ لو، بتا دو. باقی ابو کی نظر دکانوں پہ نظر ہے. میرے باپ سے ساری زندگی ان لوگوں نے مطلب پیسہ لیا ہے، ساری زندگی وہ کماتا رہا ہے اور یہ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے جائیدادیں لیتے آئے اپنی اپنی پسند سے. انہوں نے حصے بھی کیے، برابر حصے بھی لے لیے، پھر بھی میرے باپ کی جو ہے جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں. باقی انہوں نے کہا کہ میرے ابا لاسٹ ٹائم تک کام کرتے رہے، یہ لوگ تو شادیاں کر کے الگ الگ ہوتے رہے لیکن میرے ابا پیسہ کما کما کے دادی کو ہی دیتے رہے. اور پھر دادی جو ہے وہ تو برابر بانٹے گی سارے بچوں کو، وہ تو سب کو برابر بانٹ کے دے گی نا. مطلب اب
उसको तो यही है, ये कमा हुआ है, ये और भी बना लेगा, चलो ये मड़े से हैं, इनको बराबर बराबर देते हैं। तो कहती है कि भाई वो फिर बराबर बराबर जदादे लेते हैं, लेकिन मेरे अब्बा लास्ट टाइम तक काम करते रहे, अब नज़र रख के बैठे हो, हम चुप नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये लास्ट वीडियो है, मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ, ये लास्ट वीडियो है मेरी। बाकी मैं गाँव जाऊँगी, फुप्पो को गवाह बना के उनसे मैं ज़रूर पूछूंगी, उस पर कैमरा तो नहीं रखूंगी लेकिन आवाज़ सुना दूंगी, वो सारा बता देंगी डिटेल के भाई की कहानी है तो की कहानी नहीं। तो फुप्पो को भी सारे भाई प्यारे हैं। फुप्पो फुप्पो तो बराबर का बयान दे जाएगी फातिमा। तो खैर यहाँ पे भाई ये वाले रोले आज तक भी इनके चल रहे हैं, ये मसले मसाइल आज तक भी हैं इनके साथ, दोते पोते हो गए हैं, लेकिन जायदाद के रोले आज तक ख़त्म नहीं हो रहे। पता है क्या क्यों नहीं हो रहे, मैं आपको बताती हूँ। जो कमा रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं, पहले तो तालीम भी ज़रूरी है यार, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इत्तफाक में भी बरकत है, इत्तफाक होना चाहिए, आपस में मोहब्बत होनी चाहिए बहन भाइयों में। तो जो कमा रहा होता है ना, तो वो तो आ रहा है उनका ना, वो उनका ध्यान ही इधर होता है। और जो दूसरों की जायदादों पे नज़र रख के बैठे और काम ना करें और कहीं इधरों ही दिहाड़ी लग जावे मेरी, तो ऐसे लोग ना नाकाम रहते हैं, मोहताज रहते हैं, जलील और रुसवा होते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि मेरे ससुराल में मतलब घर है ना, तो उधर कभी हमने नज़र ही नहीं डाली, हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया है सानू भी चाहिए हिस्सा चाहिए, तो कभी ध्यान नहीं किया। अगर मैं बड़ी बहू थी, मैं रखती तो फिर मैं वहाँ पे बैठी होती, तो मुझे लगा कि नहीं हमें अपना घर बनाना चाहिए। खैर हमने अपना घर माशाल्लाह बनाया, कभी ध्यान ही नहीं किया। बेशक मेरे मायके में भी हैं ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, जो भी हैं, उधर भी कभी ध्यान ही नहीं किया, कभी भी किसी की तरफ ना लालच गई है ना ध्यान गया। उल्टा बल्कि मेरे ससुर का घर मेरा देवर मांग रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को एग्री कर लिया, मैंने कहा कोई नहीं छोड़ दे, तो अपना हिस्सा छोड़ दो, कोई नहीं दे दो, मतलब अल्लाह हमें और देगा यार। हम मतलब हमें अपने आप पे मतलब एक होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। जब अल्लाह पे यकीन होगा ना, तो फिर अल्लाह ताला और देगा। आप बजाय इसके कि दूसरों की चीज़ों पे नज़र रख के बैठे रहें कि मुझे इधर से भी दिहाड़ी लग जाए, उधर से भी दिहाड़ी लग जाए, यार इसको किसी तरह फंसाएं, इसको किसी तरह जो है ज़मीन लूटें, इससे इसको कोई बहाना लगा के, समझ आ रही है ना, इस तरह से। तो खैर यहाँ पे ये रोले और मसले हैं, ये कहानियाँ हैं, तो ये हो रहा है सारा कुछ। बाकी नजमा आपने भी प्लाट के पैसे देने हैं या दे दिए हैं, तो उम्मीद है वो हो गए होंगे पूरे। अब ऑडियंस की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है कि अब सितारा की फ़ोटो अब हटा ही दो, क्योंकि उसी चैनल, जिस चैनल को ग्रो करवाने में सितारा ने मदद की थी या बना के दिया था अपने हाथों से, उसी चैनल पे आज उसकी तुम जलालत करवा रही हो और उसके जो बुरा भला कहने वाले लोग हैं उनको टांग रही हो। तो खैर इन्होंने तो अपने बहन भाइयों को भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटियाँ लगाई, शाउट आउट दिए, तो इसी वजह से जो है लोगों का दिल खट्टा इनसे ज़्यादा होता गया था। तो अब देख लें नतीजा क्या निकला। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।